हेलो अगेन। तो आज का क्वेश्चन है इमेज स्मूथर। तो चलिए पूरा स्टेटमेंट को समझते हैं। एन इमेज स्मूथर इज a filter of the size 3 cos 3 that can be applied to each cell of an image by rounding down the average of the cell and the 8 surrounding cells. So if one or more of the surrounding cells of a cell is not present, we do not consider it in the average. तो बेसिकली हम लोग के पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और हम लोग को उसके मैट्रिक्स के जो सेल्स होंगे उसको जो है उसके जो वैल्यू को अपडेट करना है हम लोग को। उसके जो सराउंडिंग सेल्स के जो वैल्यू होंगे उसको डिवाइडेड बाय जो उसका सम होगा उसको मतलब एवरेज लेके हमको उसको अपडेट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी करना। तो जो एग्जांपल दिया गया है चलिए उसको समझते हैं पहले। तो एग्जांपल में हम लोग के पास जो वेक्टर दिया गया है सॉरी जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें जो वैल्यू है वो है 1 1 1 1 0 1 1 1। इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को अपडेट करके जो एवरेज है उसका सम और एवरेज लेंगे सम और उसके जो वैल्यू है उसका जो एवरेज लेंगे तो हम लोग के पास जो आएगा उसको उससे अपडेट करना है। और सम क्या होगा, सम होगा उसके 8 सराउंडिंग सेल्स का। ठीक। और और उसके जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा सम और उसको डिवाइड करना है उसको जो सराउंडिंग्स में जितने भी सेल्स होंगे उससे। ठीक। तो जो हमारा कोई भी एक अगर सेल होगा तो उसको कितने सराउंडिंग हो सकते हैं। तो अगर ये है तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक कॉर्नर, 4 कॉर्नर और 4 साइड्स। तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसको अगर कंसीडर करेंगे, इस जीरो वाले को अगर कंसीडर करेंगे, अगर इस जीरो वाले को कंसीडर करेंगे तो एक ये होगा, एक ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये और ये। मतलब 8 सराउंडिंग हो सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। उससे कम होगा। कम कब होगा, जो कॉर्नर एलिमेंट होगा मतलब जो स्टार्टिंग में होगा, जो कि जैसे कि अगर ये अगर नंबर होगा हमारा, अगर ये होगा, ये होगा और ये होगा, इसका जो सराउंडिंग होगा वो कम होगा, वो 8 नहीं होगा, वो उससे कम होगा। तो हम लोग को बोला है कि अगर सराउंडिंग उसका अगर 8 नहीं है, अगर 8 से कम है तो हम लोग को जितना सराउंडिंग है उसी को सिर्फ सोचना है। ठीक। तो चलिए इस वन को पहले देखते हैं। ये जो वन है हमारा इसको देखते हैं। तो इसको जो सराउंडिंग है वो ये नहीं है, ये सराउंडिंग नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक। तो इसकी जो वैल्यू को जब हम लोग ऐड करेंगे तो एक ये वन हुआ, एक ये वन हुआ और एक ये वन हुआ, तो इसका जो सम होगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। और इसका जो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 4 है। तो 3 डिवाइड बाई 4 जो कि हमारा 0 आया। तो जो हमारा जो आउटपुट जो होगा उसमें जो मैट्रिक्स होगा उसमें 0,0 का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। उसके बाद ये जो हमारा 1 है और ये जो हमारा 1 है और ये हमारा 1 है, इस चारों के लिए भी सेम होगा क्योंकि इसका भी सराउंडिंग सेम है। तो इस चारों के लिए वैल्यू 0 होगा, जो कि यहाँ पे पहले एक्सप्लेनेशन जो हमारा है उसका पहला जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया है कि जो 0,0 0,2 2,0 और 2,2 ये जो चार जो सेल्स होंगे उसके जो वैल्यूज होंगे वो 0 होंगे। क्यों होंगे वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। उसके बाद एक बार जब हम लोग कॉर्नर एलिमेंट को डिस्कस कर लिए तो अब कौन सा बचा, एक बचा ये, एक बचा ये, एक बचा ये और एक बचा ये। ठीक। इसके कितने सराउंडिंग होगा, तो इसका एक सराउंडिंग होगा ये वाला, एक सराउंडिंग ये वाला, एक सराउंडिंग ये, एक सराउंडिंग ये और एक सराउंडिंग ये। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 सराउंडिंग हुआ और एक एक खुद। तो डिवाइड बाई 6 करेंगे। ठीक। तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 1 2 3 4 और 5, तो 5। और नंबर ऑफ सेल्स कितना है, तो 6। तो 5 डिवाइड बाई 6 तो कितना हो जाएगा, इसका भी 0 ही होगा। ठीक। जो कि यहाँ पे दिया गया है फॉर द पॉइंट्स 0,1 1,0 1,2 2,1। यानी कि ये चार सेल्स होंगे, इसके भी जो हमारे वैल्यूज होंगे वो 0 ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक। अब बचा सिर्फ एक मिडिल वाला। ठीक, जो कि ये हमारा 0 है। इसका जो सराउंडिंग है वो 8 सराउंडिंग है। ठीक। तो इसका जो डिवाइड हम लोग करेंगे और नंबर ऑफ सोल्स कितना होगा इसको लेंगे तो 9 होगा और सराउंडिंग हमारा कितना होगा, 8 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका जो सम हुआ वो हमारा 8 आया और जो सराउंडिंग का जो नंबर ऑफ सेल्स होगा वो 9 आया। ठीक। तो 8 डिवाइड बाई 9 हमारा 0, एवरेज लेने के बाद 0, यानी कि अल्टीमेटली लास्ट में सारे जो सेल्स होंगे उसके वैल्यूज जो होंगे वो 0 हो जाएंगे।
ठीक। तो चलिए एक बार और भी देखते हैं। तो हर एक सेल्स के लिए हम लोग को क्या करना है, उसके सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स है उसके वैल्यू को सम करना है और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ सेल्स से। जितना वैल्यू आएगा उसको उससे अपडेट कर देना है। सिंपली हम लोग को यही करना है। तो चलिए कोड को समझते हैं। कोड पहले से ही लिख लिया मैंने, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम समझेंगे एक एक लाइन को। तो यहाँ पे दो पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए, एम और एन, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद एक वेक्टर बनाया है जो हम लोग लास्ट में रिटर्न करेंगे एज ए आंसर। और उसके बाद एक फंक्शन बनाया है, हेल्पर फंक्शन, जिसका यूज करके हम लोग जो होगा हर एक वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यूज हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। तो चलिए हेल्पर फंक्शन को समझते हैं। हेल्पर फंक्शन जो हमारा होगा वो एक मैट्रिक्स लेगा, जो मैट्रिक्स हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, और एक रो लेगा और एक कॉलम लेगा। रो कॉलम इसलिए लेगा क्योंकि उस रो और उस कॉलम को हम लोग इटरेट करके और उसका जो वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक। और फिर इसमें एम और एन ये रो कॉलम के लिए है। एक सम लिए हैं और एक काउंट लिए हैं। ठीक। सम लिए हैं जो कि हमारा जीरो से इनिशियलाइज किए हैं। सम क्या होगा, जो हमारा सेल्स में जो वैल्यू है वो हमारा सम होगा। और काउंट लिए हैं जो कि हमारा जो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होगा, जिसको हम लोग यूज करेंगे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक। उसके बाद हम लोग दो लूप चलाएंगे, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। और पहला लूप जो होगा हमारा -1 से इसलिए चलाएं क्योंकि मान लीजिए कि अगर जो पहला 0,0 अगर होगा हमारा, तो उस केस में हमारा जो होगा, जो रो होगा वो यहाँ पे कितना होगा, x इक्वल टू रो प्लस आई की है। तो रो हमारा 0 आया होगा और आई हमारा -1 है, तो 0 + -1। तो उस केस में हमारा ये नहीं चलेगा क्योंकि वो वाला जो हमारा सराउंडिंग है वो है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग लिए हैं कि -1 से अगर इटरेट करेंगे तो जो हमारा जिसका सराउंडिंग जो अगर नहीं होगा तो उस केस में इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए -1 से इटरेट किए हैं रो के लिए। और सिमिलरली कॉलम के लिए भी इसीलिए इटरेट किए हैं। और ऑब्वियसली तीन तीन बार इटरेट करेंगे, एक -1, एक 0 और एक 1 पे, क्योंकि अगर होगा तो एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, एक और एक खुद होगा। ठीक। तो इस बार इसलिए 3 बार ये लूप चलेगा और 3 बार ये लूप चलेगा। तो टोटली 3 3 9, 3 3 जा 9 बार चलेगा ये दोनों लूप। और इसमें एक एक्स लिए हैं और एक वाई लिए हैं, एक्स रो के लिए और वाई कॉलम के लिए। ठीक। एक्स क्या होगा हमारा, जो हमारा जो रो हमारा आएगा, मान लीजिए कि 0,0 है। ठीक। तो 0,0 पे तो हमारा ऊपर से कितना आया, 0 आया फंक्शन में, और आई हमारा -1 है। 0 और प्लस -1, तो -1 कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो कैलकुलेट नहीं होगा। सिमिलरली वाई में भी वही -1, तो कोई कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, अगर x ग्रेटर देन 0 है। x कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब हमारा जो x होगा, सॉरी रो जो होगा 1 होगा, क्योंकि 1 + 1, तो मान लीजिए जो 2 होगा, जो अगर वैल्यू हमारा 2 रहा होगा तो उस केस में हमारा x का वैल्यू कितना होगा, 1, क्योंकि रो हमारा 1 आएगा और x हम लोग यहाँ -1 से इटरेट करें तो 1 - 1 0, तो उस केस में इसको इस 1 वाले को ले लेगा। ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारा, -1 और -1 0, तो इसको सम कर लेगा। और इस पर हम लोग इस कंडीशन में चेक करेंगे कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो कॉर्नर वाले एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कॉर्नर वाले एलिमेंट के लिए नहीं चलेगा। जिसका एडजेसेंट नहीं होगा उस केस में ये -1 हो जाएगा, x जो होगा -1 होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और सिमिलरली कॉलम के लिए भी जिस केस में कॉलम एग्जिस्ट नहीं करेगा उसमें ये -1 होगा। और ऑब्वियसली x जो होगा m से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर उतना रो है ही नहीं और उतना कॉलम ही नहीं है तो उसके आगे देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो सिमिलरली x स्मॉलर देन m होना चाहिए, y स्मॉलर देन n होना चाहिए। ये चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो उस सेल पे जो वैल्यू है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे सम में। तो वही किया, सम प्लस इक्वल टू इमेज ऑफ x, y, और उसके बाद काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ सेल्स, जो काउंट हमारा क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, तो उसको भी इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक। और उसके बाद जब हमारा एक बार कैलकुलेट कर लिए तो लास्ट में हम लोग क्या रिटर्न करना है, एवरेज। एवरेज क्या होगा, सम डिवाइड बाई काउंट। तो यही है। तो उसके बाद हर एक सेल के लिए हम लोग हर एक सेल के लिए उस फंक्शन को कॉल करेंगे। उसमें हम लोग उस मैट्रिक्स को पास करेंगे, उसके रो को पास करेंगे, उसके कॉलम को पास करेंगे, और हेल्पर फंक्शन हमारा उस रो का जो एवरेज होगा वो कैलकुलेट करके देगा, और उसको हम लोग आंसर वाले वेक्टर में स्टोर कर लेंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे।